घर और किचन की काम अगर सही तरीके से और कम टाइम में करना है तो दोस्तों कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसी कुछ यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आज भी हाजिर हो चुकी हूँ। आशा करती हूँ हर एक ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा। टिप्स पसंद आने पर लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो नमस्ते दोस्तों, टिप्स भंडार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर में अगर छोटा बच्चा होगा तो एग्जाम बोर्ड तो होगा ही। तो ये जो बोर्ड है ना, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे इसका जो क्लिप है ये खराब हो जाता है। तब तो नया बोर्ड खरीदना पड़ता है, लेकिन ये जो पुराना बोर्ड है इसको हम लोग फेंक देते हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता। तो अगर आपके घर में एग्जाम बोर्ड पुराना है जिसका क्लिप खराब हो चुका है, उसको आप बिल्कुल मत फेंकिए, क्योंकि इसको हम लोग अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे हमारे किचन के कामों में। तो कैसे यूज कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं। सब्जी काटने के लिए हम लोग तो चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते ही हैं। तो अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पुराना एग्जाम बोर्ड है ना, इसको ही हम लोग चॉपिंग बोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इधर मैंने एक प्याज को काट के आप लोगों को दिखा रही हूँ। काम करने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होता है। तो अगर आपके घर में पुराना बोर्ड है तो आप इसको चॉपिंग बोर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए दोस्तों अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। कद्दू की सब्जी खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम लोग गलती से कद्दू थोड़ा ज्यादा खरीद के ले आते हैं, 2-4 दिन आप बाहर रख देंगे तो देखेंगे कि ये जो कद्दू है ना ये एकदम से खराब हो चुका है। फ्रीज में भी अगर रखेंगे तो भी 2-4 दिनों में कद्दू खराब हो जाता है। तो अगर आप लोग कद्दू थोड़ा ज्यादा ही खरीद के ले आए हैं तो इसको किस तरीके से रखने से 1 हफ्ते तक अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा। चलिए वो ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए इधर मैंने 1 स्पून ले लिया है। आप चाहते हैं तो नाइफ भी ले सकते हैं। और क्या करना है, देखिए कद्दू के ये जो सीड्स है ना, ये पार्ट को पूरा निकाल लेना है। और ये जो पार्ट है सीड्स को निकल के आप दूसरे सब्जी में भी डाल सकते हैं। अगर डालना चाहते हैं तो रख दीजिए, अगर आप इसको फेंकना चाहते हैं तो फेंक दीजिए। अभी इस कद्दू को रख दीजिए धूप में 1 से 1.5 घंटे तक। तो इस तरीके से रख देने के बाद आप देखेंगे 1 हफ्ते तक कद्दू बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ट्रिक पसंद आया है। तो अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। नहाने का साबुन हो या तो फिर हाथ धोने के लिए हम लोग जो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद ये जो साबुन है ना एकदम से छोटा हो जाता है। और ये जो छोटा छोटा साबुन का टुकड़ा है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक ही देते हैं, क्योंकि इस छोटे से टुकड़े से हाथ धोने में भी बहुत ही दिक्कत होता है, इधर उधर से गिरने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल भी फेंकना नहीं पड़ेगा और पूरा जो साबुन है ये यूज भी हो जाएगा। तो देखिए इधर मैंने एक मास्क ले लिया है। मास्क आजकल हमारे सभी के घरों में होता ही है। तो आप एक पुराना मास्क ले लीजिए और मास्क के पीछे से एक छोटा सा होल बना दीजिए। तो ये जो साबुन का टुकड़ा है ना, ये पूरा ही मैंने मास्क में डाल दिया। अभी इसको एक छोटा सा पोटली जैसे बना रही हूँ। तो चलिए अब इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ये जो पोटली मैंने बनाया है इसको डाल दिया किचन सिंक के जो नल है ना उसमें। तो जब हम लोग किचन सिंक को वॉश करते हैं या तो फिर जब हम लोग बर्तन को साफ करते हैं, हैंड वॉश तो करना ही पड़ता है। तो अलग से हैंड वॉश खर्च करना नहीं पड़ेगा। हाथ को थोड़ा गीला कर लीजिए और इस पोटली को थोड़ा घिस लीजिए हाथ में। तो आप देखेंगे अच्छी तरीके से हाथ क्लीन हो जाएगा, हैंड वॉश का ही काम हो जाएगा और ये जो साबुन का टुकड़ा है इसका भी यूज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। चाय पीने के बाद ये जो चाय पत्ती है इसको तो हम लोग फेंक ही देते हैं, है ना, लेकिन ये यूज किया हुआ चाय पत्ती को आप बिल्कुल मत फेंकिए। इसको आज हम लोग अलग तरीके से यूज करेंगे और इससे हमारे काफी सारा पैसे का भी बचत हो जाएगा। तो कैसे ये संभव है, चलिए वो ट्रिक देख लेते हैं। हम लोग जब चाय बनाते हैं इसमें इलायची अदरक तो डालते ही हैं, तो पहले उसको हटा देना है। फिर चाय पत्ती को अच्छी तरीके से पानी से धो लेना है 2 से 3 बार, क्योंकि जब हम लोग चाय बनाते हैं तो इसमें शक्कर भी तो डालते हैं। तो इसीलिए 2 से 3 बार धो लेना है ताकि इसमें शक्कर न रह जाए। तो अभी अच्छी तरीके से धो लिया है। अभी चाय पत्ती में बस थोड़ा सा पानी देकर गैस पर चढ़ा दिया। अच्छी तरीके से उबाल आ जाने पर इसको बंद कर देना है। तो देखिए लीकर अच्छी तरीके से निकल के आ गया है।
अभी एक छन्नी के मदद से मैंने लिकर को छान लिया है। अभी इसका यूज भी देख लेते हैं। हम लोग जो घर में गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं ना, बहुत दिनों तक पहनने के बाद आप देखोगे इसका जो शाइन है वो बिल्कुल चले जाते हैं। तब तो ये पहनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, ये जो ज्वेलरी है इसको लेके चले जाते हैं दुकान में और इसको पॉलिश करवाते हैं। इसके पीछे बहुत सारा पैसा भी खर्च हो जाता है। तो आप ना घर पर ही इसको पॉलिश कर सकते हैं। तो पॉलिश करने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। यूज किया हुआ चाय पत्ती से जो लिकर हम लोगों ने तैयार किया है उसमें डाल दिया 1 चम्मच शैम्पू और आधा चम्मच हल्दी। तो इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो ये जो मिश्रण हम लोगों ने तैयार किया है और इसमें सारी गोल्ड ज्वेलरी को डाल दीजिए और इस तरीके से रख देना है 30 से 40 मिनट तक। तो इस तरीके से रख देने के बाद आप जब इसको निकालेंगे तो आप देखेंगे काफी हद तक क्लीन हो चुका है। अभी तक मैंने ब्रश बिल्कुल भी नहीं लगाया, लेकिन थोड़ा ब्रश कर लेंगे तो और भी शाइन बढ़ जाएगा। तो इधर मैंने एक पुराना ब्रश ले लिया है। इस ब्रश से ज्वेलरी को थोड़ा घिस देंगे। अच्छी तरीके से घिस लेने के बाद ये जो ज्वेलरी है इसको आप फ्रेश पानी से वॉश कर लीजिए। 2 से 3 बार फ्रेश पानी में वॉश कर लेने के बाद सूखे कपड़े से इसको पोंछ लीजिए। तो आप देखेंगे ज्यादा पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा पॉलिश करने के लिए। आप घर में ही यही काम कर सकते हैं और इसके लिए पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो इधर आप देख ही सकते हैं ये जो ज्वेलरी कितनी अच्छी तरीके से चमकने लगा है। तो ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। हर लेडीज ब्रा तो पहनते ही है और इस ब्रा को लेकर ना बहुत ही मुसीबत में पड़ जाते हैं हम लोग साड़ी पहने या तो फिर कुर्ती, जो भी कुछ पहने, उसका जो गले का पोर्शन है ना, अगर वो थोड़ा बड़ा होगा तो यही प्रॉब्लम होता है ना कि ब्रा का स्ट्रैप बार बार निकल के आ जाते हैं बाहर इस तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बार बार जो ब्लाउज का गले का पोर्शन है या तो फिर कुर्ती का बार बार खींचने लगते हैं। तो 2 मिनट बाद आप देखोगे वही हो जाता है, ब्रा का स्ट्रैप निकल के आ जाता है। और जो रेडीमेड ब्लाउज या तो फिर कुर्ती होता है ना, उसके अंदर कोई हुक भी नहीं होता है। हुक होने से तो हम लोग ब्रा का जो स्ट्रैप है उसको लॉक कर सकते हैं अंदर की तरफ। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों इधर मैंने ले लिया है डबल साइडेड टेप का एक छोटा सा टुकड़ा। तो इस टुकड़े को ना ब्रा के स्ट्रैप के ऊपर इस तरीके से लगा देना है और इस टुकड़े के ऊपर जो कागज है ना इसको हटा देना है। तो इसके बाद आप क्या कीजिए, ये ब्लाउज के साथ ना इस तरीके से चिपका दीजिए। तो इस तरीके से डबल साइडेड टेप का टुकड़ा अगर हम लोग लगा लेंगे तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो ये काम दोनों साइड में ही कर लेना है और इस डबल साइडेड टेप लगा लेने के बाद आप देखेंगे ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये छोटा सा ट्रिक जरूर कमेंट करके बताना और आज का कौन सा ट्रिक आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।